गोदरेज एग्रोवेट ने मक्का किसानों के लिए लॉन्च किए 2 नए जापानी तकनीक आधारित उत्पाद। उत्कृष्ट कार्य के लिए 70 पुलिसकर्मी सम्मानित, मानस भवन में हुआ भव्य समारोह। महाकौशल को बड़ी सौगात, हैदराबाद का यशोदा हॉस्पिटल जबलपुर में देगा हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं। नगर निगम के भ्रष्टाचार और वार्डों की समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मक्के की बुआई का सीजन शुरू होने और कीट व खरपतवार की चुनौतियों को देखते हुए देश की अग्रणी कृषि व्यवसाय कंपनी गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड ने जबलपुर में 2 आधुनिक उत्पाद अशिताका और टकाई लॉन्च किया है। जापान की ISK कंपनी के सहयोग से विकसित ये उत्पाद विशेष रूप से मध्य प्रदेश के मक्का किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। कंपनी के क्रॉप केयर बिजनेस के CEO NK राजा वेलू और GM मार्केटिंग अनिल चौबे ने बताया कि राज्य में 15 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मक्के की खेती होती है, लेकिन खरपतवार और फॉल आर्मीवार्म जैसे खतरनाक कीटों के हमले से फसल को 25 से 30% तक नुकसान होता है। ये दोनों नए उत्पाद मिलकर फसल चक्र के दौरान इन दोनों समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण पाकर किसानों की उत्पादकता और आय बढ़ाएंगे। अशिताका और टकाई बदलेंगे मक्के की पैदावार की तस्वीर। कंपनी के अनुसार अशिताका मक्के की फसल के लिए एक चुनिंदा खरपतवार नाशक है, जो शुरुआती दौर में ही घास और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को बढ़ने से रोकता है। ये बाजार में 50 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर के किफायती पैक में उपलब्ध होगा। वहीं दूसरी ओर टकाई एक आधुनिक कीटनाशक है, जो जापान की साइक्लोप्री टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये मक्के की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले फॉल आर्मीवॉर्म कीट के खिलाफ बेहद असरदार है और छिड़काव के तुरंत बाद कीटों को नियंत्रित कर फसल को लंबे समय तक सुरक्षा देता है। ये दोनों उत्पाद एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हुए मक्के के पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करेंगे और भारतीय किसानों को टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली पैदावार हासिल करने में मदद करेंगे। शहर के मानस भवन में नर्मदा वेलफेयर सोसाइटी और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में एक मेगा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में जबलपुर पुलिस के करीब 70 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं, अपराध नियंत्रण, सराहनीय कार्यों और जनता के प्रति बेहतर व्यवहार के लिए सम्मानित किया गया। एडिशनल SP सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तावित योग्य पुलिस कर्मियों के नामों की चयन प्रक्रिया के बाद ये सम्मान दिया गया है। समारोह में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, नगर निगम के प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के सदस्य प्रमुख रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे सम्मान कार्यक्रमों से पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है, जिससे बल के भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल तैयार होता है। इसका सीधा लाभ आने वाले समय में शहर की जनता को बेहतर कानून व्यवस्था और त्वरित पुलिसिंग सेवाओं के रूप में मिलेगा। और अन्य सरकारी संस्थाओं के द्वारा आज आयोजित पुलिस सम्मान समारोह में उन पुलिस के हमारे जाबाज लोगों को, अधिकारियों को और हमारे वो जाबाज लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। मैं बधाई देता हूँ संस्था को जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया और साथ ही साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई उन सभी पुलिस अधिकारियों को, क्योंकि आप देखें अगर हम निश्चिंत होकर अपना जीवन जीते हैं तो उसके दो कारण हैं। एक बॉर्डर पे जो हमारी सेना होती है और दूसरा जो हमारे शहर में हमारी पुलिस विभाग जो काम करता है उसके कारण। जी सर, आज पुलिस नर्मदा वेलफेयर सोसाइटी मेगा इवेंट और नगर निगम के सौजन्य से आज पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का एक सम्मान समारोह रखा गया था यहाँ मानस भवन में, जिसमें विभिन्न थानों में जो हमारे गतिविधियां चलती है उसके कार्यों के हिसाब से इनका आकलन करके पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनको पुरस्कार के लिए नामित किया गया था और इस संस्था के द्वारा यहाँ आज इनको पुरस्कृत किया गया है। ये न केवल इनके मनोबल में वृद्धि करेगी वरन आने वाले दिनों में इस संस्कारधानी में एक अच्छा कार्य, एक अच्छी पुलिसिंग देखने को भी जनता को मिलेगी, क्योंकि इस तरह के सम्मान से लोगों के अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होता है और एक नए ढंग से वो अपने कार्य को संपादित कर पाते हैं। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र और जबलपुर के दिल के मरीजों के लिए चिकित्सा जगत से एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। हैदराबाद के प्रसिद्ध यशोदा हॉस्पिटल समूह ने अब संस्कारधानी जबलपुर में ही उन्नत हृदय उपचार, हार्ट ट्रांसप्लांट और रोबोटिक हार्ट सर्जरी जैसी विश्व स्तरीय व आधुनिक सेवाएं देने की घोषणा की है।
इस सिलसिले में शहर में एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान यशोदा हॉस्पिटल्स के डिप्टी जनरल मैनेजर उदय भास्कर, एनवीएस और डिप्टी मैनेजर वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य मध्य भारत के मरीजों तक सबसे भरोसेमंद, सटीक और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए बड़े महानगरों के चक्कर न काटने पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कांटे, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट फेलो डॉक्टर अनूप अग्रवाल और डॉक्टर टी विक्रम कुमार नायडू विशेष रूप से शामिल हुए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनूप अग्रवाल है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूं और मैं यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद ब्रांच हैदराबाद में कार्यरत हूं। मैं हार्ट के मरीजों को ठीक करता हूं, उसमें दवाइयां, एंजियोग्राम, स्टेंट्स और सारे जो अत्याधुनिक प्रकृति है हम उसके तरफ से इलाज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कहीं और स्टेंट नहीं किया जा सकता, उसमें हम स्टेंट्स कर सकते हैं। और जहां पर स्टेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है उसमें हम एक मिनिमल इन्वेजिव या लो कट के साथ या रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। हमारी स्पेशलिटी में वैल्व ट्रीटमेंट भी इंक्लूडेड है, जिसमें हार्ट के अंदर के वैल्व को हम बिना चीरा लगाए, बिना ऑपरेशन किए एक एंजियोप्लास्टी के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। उसको टैवी या टैवर कहते हैं। ऐसे प्रोसीजर में मरीज 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाता है और कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जबलपुर आए हैं और हम आशा करते हैं कि हम आपके मरीजों को ये सुविधा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यशोदा हॉस्पिटल से आप सबको शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर विशाल खंते, हार्ट सर्जरी, हृदय के ऑपरेशन का स्पेशलिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद से यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि हार्ट ऑपरेशन के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना चीरे के लेप्रोस्कोपी जैसा हार्ट ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें पेशेंट 5 दिन में चलना फिरना कर सकता है और 15 दिन में अपने काम में जा सकता है। थैंक यू। सबको हार्दिक स्वागत है। मैं उदय भास्कर हूँ, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से हम लोग इधर आए हैं हमारे कार्डियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर्स को लेके आके, कि सबको बताना चाह रहे जबलपुर वाले को जो सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में उपलब्ध है, जो हमारा यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद में अवेलेबल है, ताकि आपका जबलपुर का लोग जो भी है वो हमारा सर्विसेज यूटिलाइज करे, ताकि उनका अच्छा सर्विसेज मिले। जहाँ की यहाँ से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एयर एम्बुलेंस की तरफ से या नहीं तो ट्रेन एम्बुलेंस की तरफ से हैदराबाद आ सकते हैं, जैसे कि भाषा के प्रॉब्लम भी नहीं आता है, जैसे कि हिंदी बात करने वाले भी हैदराबाद में हमारे पेशेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं जो आपका पेशेंट्स के लिए मदद करेंगे। और यहाँ जबलपुर लोगों के लिए हैदराबाद ट्रैवल करने के लिए हमारा एक बंदा है वीरेंद्र कुमार बोल के, तो उनका नंबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि वो आपको मदद कर सकते कि हैदराबाद यशोदा हॉस्पिटल में आने के लिए। उनका नंबर है 7489797744। तो उनका फोन कर सकते, वो फोन कॉल में आपसे बात करेगा और मरीज के पास जाएगा और बात करेगा और वो आपको मदद करेगा कि हैदराबाद में आने के लिए, जैसे कि एयर एम्बुलेंस या नहीं तो फ्लाइट में आने के लिए या ट्रेन एम्बुलेंस में आने के लिए या नहीं तो बाय रोड एम्बुलेंस में आने के लिए। और ये भी मदद कर सकता है कि आपका व्हीकल पिकअप और अरेंज और ड्रॉप भी कर सकते हैं अपना हैदराबाद से लेके। थैंक यू। गोहलपुर चौक पर चित्तरंजन दास वार्ड, पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड और जाकिर हुसैन वार्ड सहित आसपास के क्षेत्रों की बुनियादी समस्याओं को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। चित्तरंजन दास वार्ड के पार्षद प्रमोद पटेल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित इस प्रदर्शन में क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया और कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। नगर अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और वहां व्याप्त भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि आज जबलपुर के सभी वार्ड इससे पीड़ित हैं। चित्तरंजन वार्ड में चारों तरफ गंदगी का अंबार है, नालियां चौक है और जनता गंभीर जल संकट से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कचरा कलेक्शन और सफाई के नाम पर जनता से टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन नगर निगम की गाड़ियां और मूलभूत सुविधाएं वार्डों तक नहीं पहुंच रही। इन 10 सूत्रीय मांगों को लेकर पार्षद प्रमोद पटेल सुबह से ही धरने पर डटे रहे। आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर कमलेश श्रीवास्तव ने प्रदर्शनकारियों से एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की और जल्द से जल्द सभी समस्याओं के निराकरण का ठोस आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने नगर निगम प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर इन 10 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी जनता के हक के लिए उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। लेकिन नगर निगम की कार्यप्रणाली, नगर निगम में फैला भ्रष्टाचार, जिससे जबलपुर के समस्त जो वार्ड हैं वो प्रभावित हैं। आज चित्तरंजन वार्ड भी जो है वो उससे दूर नहीं है। चित्तरंजन वार्ड में गंदगी बजा रही है, नालियां भरी हुई हैं, जल संकट है, डोर टू डोर कचरे के कलेक्शन का पैसा लिया जा रहा है, सफाई का टैक्स लिया जा रहा है, मगर नगर निगम की एक भी सुविधा इस वार्ड में नहीं दी जा रही है। चित्तरंजन वार्ड के हमारे पार्षद भाई प्रमोद पटेल जी आज यहाँ पर सुबह से धरने पे बैठे थे। 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर उनने अपनी नगर निगम के समक्ष बातें रखी हैं।
कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर भाई कमलेश श्रीवास्तव जी यहाँ पर मौजूद हुए। एक एक बिंदु पर उनसे बात हुई और उनने आश्वस्त करा है कि शीघ्र इन समस्याओं का निदान किया जाएगा। हमारी ये बात इस बात पे टूटी है कि अगर 2 दिन के अंदर ये काम प्रारंभ होते हुए अगर नहीं दिखते हैं तो ये जो धरना है ये अनिश्चितकालीन धरने पे परिवर्तित। रांची थाना पुलिस ने नकबजनी की एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश करते हुए शातिर चोर आदित्य यादव उर्फ गुंडी 24 वर्ष निवासी सिंधी कैंप हनुमान ताल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात, मंगलसूत्र, हार, चेन, अंगूठियां, पायल, बिना नंबर की प्लेजर स्कूटी और चोरी में इस्तेमाल पेचकस व लोहे की रॉड बरामद की है। थाना प्रभारी उमेश कुमार गुल्हानी के अनुसार बीते 7 मई 2026 को रक्षा नगर कॉलोनी बड़ा पत्थर निवासी सुमित कुमार गुप्ता के सूने मकान में अज्ञात चोर ने छत के रास्ते घुसकर अलमारी के ताले तोड़े और भारी मात्रा में जेवरात चोरी कर लिए थे। रांची पुलिस ने मामला दर्ज कर जब सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच की तो मुखबिर की सूचना पर आदित्य यादव को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर बगिया टोला के खंडर में छिपाकर रखे जेवर बरामद करवा दिए। पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है जिस पर पहले से करीब 15 मामले दर्ज है और वह नशे की लत पूरी करने के लिए चोरियां करता था। प्रार्थी सुमित कुमार गुप्ता हैं। इन्होंने बताया था कि ये 2 दिन के लिए बाहर गए थे और जब ये घर आए तो इनके घर का ताला। खमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेस्ट लैंड पेट्रोल पंप और गुरुद्वारे के पास बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रांझी गोकलपुर निवासी के रूप में हुई है जो किसी निजी काम से दिल्ली गया था और एक दिन पहले ही जबलपुर लौटा था। बुधवार को वह अपनी बाइक से किसी काम के लिए निकला था, तभी तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि युवक जल्द ही नौकरी के सिलसिले में दुबई जाने की तैयारियों में जुटा था, लेकिन इस हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। घटना की सूचना मिलते ही खमरिया थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल मिनी ट्रक को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ट्रक चालक की तेज रफ्तार और लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हादसे की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, एक साधुन स्वर्णिल चौधरी पिता उदयराम गोकलपुर के रहने वाले हैं। तो ये 2 व्हीलर से आए थे खमरिया साइड से और एक मिनी ट्रक वो यहाँ वेस्टलैंड साइड से जा रहा था खमरिया साइड से। तो